अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा तालिबात। आज हम तफ़हीम का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसके सवालात के जवाबात लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको याद करा दूं कि तफ़हीम के जवाबात लिखने के लिए सबसे पहले इबारत को बगौर पढ़ना चाहिए। इबारत को पढ़ने के बाद ख़त कशीद करेंगे वो अल्फाज जो मुश्किल लगते हैं, वो अल्फाज जो नए हैं। उसके बाद उनके अल्फाज के मानी लुग़त से तलाश करके लिख लिए जाएंगे। ये आपकी मश्क के लिए या आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जब आप बहुत ज़्यादा तफ़हीम की इबारत की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपको अल्फाज के मानी लिखना नहीं पड़ेंगे, आप बराह रास्त जवाबात तहरीर कर सकते होंगे। सबसे पहले हम इबारत पढ़ेंगे, फिर उसके सवालात पढ़ेंगे और अल्फाज मानी करेंगे। आज हमारी इबारत जो है वो है पाबंदी वक्त। पाबंदी वक्त से मुराद हर काम को मुकर्रर वक्त पर करना है। माजी की याद में अफसोस करना फितरी चीज़ है, लेकिन इसके बजाय अपने हाल और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर लोग वक्त की कदर व कीमत का एहसास नहीं करते। ये एक कीमती ख़जाना है और इसे मुफ्त में गंवाना नहीं चाहिए। गुज़रा हुआ वक्त किसी कीमत पर वापस नहीं आ सकता। सिकंदर आज़म ने मरते वक्त कहा था, कोई मेरी सल्तनत ले ले और मुझे जीने के लिए चंद लम्हात और दे दे, लेकिन ऐसा कौन कर सकता था। गौर से देखा जाए तो कायनात का पूरा निज़ाम हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देता है। दिन रात अपने मुकर्ररा वक्त पर आते जाते हैं। मौसम वक्त मुकर्ररा पर बदलते हैं। चाँद अपने मुकर्रर वक्त पर घटता और बढ़ता है। इसी तरह सूरज भी मुकर्ररा वक्त पर तुलू गुरूब होता है। कुदरत के इन अनासिर के अफ़आल में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। वक्त की पाबंदी ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत ज़रूरी है। दुनिया का हर शख्स ख्वाह किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो, वक्त की पाबंदी के बग़ैर कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता। किसान वक्त पर बीज डाले बग़ैर अपने खेत से एक दाना भी हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह वक्त की पाबंदी के बग़ैर कोई भी कारोबार मुनाफा बख्श नहीं हो सकता। तालिब इल्म का सारा मुस्तकबिल इसकी वक्त की पाबंदी से वाबस्ता है, वरना वो मुस्तकबिल में तरक्की और कामयाब ज़िंदगी से महरूम रह जाएगा। एक मुसाफिर के लिए भी मुकर्ररा वक्त पर पहुंचना लाजिम है, वरना गाड़ी छूटने का एहतमाल है। किसी ने क्या खूब कहा है, जो हर काम करता है वक्त पर, मिले इसको आराम शामो सहर। अब हम तफ़हीम पाबंदी वक्त के मुश्किल अल्फाज के मानी पर गौर करेंगे। मुकर्ररा वक्त मतलब दिया गया वक्त। फितरी चीज़, कुदरती चीज़। एहसास करना मतलब फ़िक्र करना। मुफ्त, बग़ैर किसी कीमत के। गंवाना, ज़ाया करना। तुलू व गुरूब, सूरज का निकलना और डूबना। अनासिर अंसर की जमा है और इसके मानी है अज्जाए तरकीबी। अफ़आल, फ़ेल की जमा है मतलब काम। मुनाफा बख्श, जिसमें फ़ायदा हो, जिसमें नफ़ा हो। शोबे, अदारे। महरूम, दूर रहना, किसी चीज़ का ना मिलना। लाजिम, ज़रूरी। एहतमाल, खदशा। हमकिनार मतलब किनारे लगा देना। माजी, गुज़रा हुआ वक्त यानी पास्ट। पहला सवाल है, मुसन्निफ़ के मुताबिक वक्त की कदर क्यों ज़रूरी है। वक्त की कदर व कीमत का एहसास करना चाहिए। वक्त एक कीमती ख़जाना है, इसे मुफ्त में नहीं गंवाना चाहिए। गुज़रा हुआ वक्त किसी कीमत पर वापस नहीं आ सकता। 3 नंबर्स का सवाल होगा, 3 मार्क्स का सवाल होगा, तो आपने लाजमी इसके अंदर 3 पॉइंट्स लिखने होंगे और 3 लाइनें भी होनी चाहिए लिखी हुई। जितने मार्क्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपने जवाब देना है। अगला सवाल पाबंदी वक्त का है, सिकंदर आज़म के आखिरी अल्फाज से हमें क्या सबक मिलता है। सिकंदर आज़म के आखिरी अल्फाज से हमें सबक मिलता है कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, इसे मुफ्त में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि गुज़रा हुआ वक्त किसी कीमत पर वापस नहीं आ सकता। कोशिश ये करनी है कि जवाबात जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखे जाएं। तीसरा सवाल है, मुसन्निफ़ ने निज़ाम कुदरत की मिसाल क्यों दी। कायनात का पूरा निज़ाम हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देता है। दिन रात अपने मुकर्ररा वक्त पर आते जाते हैं। मौसम वक्त मुकर्ररा पर बदलते हैं। सूरज भी मुकर्ररा वक्त पर निकलता है और डूबता है। इसीलिए मुसन्निफ़ ने निज़ाम कुदरत की मिसाल दी है। इसमें से जो पैराग्राफ के अंदर, इबारत के अंदर जो बातें थी, उनमें से कोई भी 3
जवाबात हम यहाँ पर तहरीर करेंगे, 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे। वक्त की पाबंदी कामयाबी की कुंजी है, वजाहत कीजिए। कुंजी कहते हैं चाबी को। ये बात सच है कि वक्त की पाबंदी कामयाबी की कुंजी है, क्योंकि दुनिया का हर शख्स, ख्वाह वो किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो, वक्त की पाबंदी किए बगैर कामयाब नहीं हो सकता। तालिब इल्म वक्त की पाबंदी करके ही कामयाब हो सकता है। 3 नंबर्स का सवाल है, लिहाजा 3 पॉइंट्स इसमें लिखने ज़रूरी हैं। सवाल नंबर 5 और आखिरी सवाल है, वक्त की पाबंदी एक तालिब इल्म की कारकर्दगी पर क्या असर डालती है? एक तालिब इल्म का सारा मुस्तकबिल वक्त की पाबंदी से वाबस्ता है, वरना वो कभी भी तरक्की और कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अगर वो वक्त पर स्कूल ना आए, अपना काम वक्त पर मुकम्मल ना करे, सबक ना याद करे, तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। आज हमने पाबंदी वक्त का इबारत पढ़ी, इसके अल्फाज मानी किए और इसके सवालात के जवाबात तहरीर किए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम दूसरी इबारत और दूसरे सवाल जवाब के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।